कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद खेकसू मंडी में कामकाज जारी रहेगा। बागवान और आढ़ती पहले की तरह ही कामकाज जारी रखें और कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने ये बात शनिवार को खेकसू मंडी के दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बागवान कोरोना मामलों से चिंतित न हो और सेब खेकसू मंडी में बेचे, एहतियात बरतें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। दौरे के दौरान उपायुक्त ने आढ़तियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उनको दूर करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर मंडी में फूड टैप लगाएं और लोगों को हाथ धोने के लिए उचित व्यवस्था करें। उन्होंने मंडी में उपस्थित बागवानों को ये आश्वासन भी दिया कि यदि सेब सीजन को निपटाने के लिए किसी बागवान के मजदूर प्रदेश से बाहर हैं तो उनको लाने के लिए प्रशासन पूरा सहयोग करेगा, लेकिन मजदूर लाने वाले बागवान को सरकार के तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इससे पहले कंटेनमेंट जोन घोषित छावटी गांव में उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। आनी में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से कोरोना से निपटने की तैयारियां पूरी हैं और इस पर बीते करीब 2 महीने से मंथन भी जारी है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भविष्य में भी यदि लोग कोरोना संक्रमित होते हैं तो प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। खेकसू मंडी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने की सूरत में उन्होंने मंडी को बंद करने या सील करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मंडी को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। जो संक्रमित होगा उसे आइसोलेट या फिर कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। अभी तक जो भी मामले कोरोना के सामने आए हैं उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और रैंडम सैंपलिंग जारी रहेगी ताकि कोरोना से बचाव हो सके। उन्होंने लोगों से बार बार हाथ धोने, मास्क पहनने, लोगों से 2 गज की दूरी रखने और स्वच्छता का ध्यान रखने की भी अपील की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई आढ़ती या कंपनी लोगों के बगीचे से ही सेब खरीदने के लिए आता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। उन्होंने सेब सीजन को निपटाने के लिए स्थानीय लोगों, बागवानों, आढ़तियों से सहयोग की अपील भी की है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन ये टैक्सी करके आया हो तो वहाँ के गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। अभी हमारे साथ वो भी शेयर हुआ, बहुत चीजें वो सारी पब्लिक में नहीं जाती ना, क्योंकि जो इंटरनल चलती रहती है कि कोई वहाँ पे ऐसे पॉजिटिव आए थे, किसी फ्लाइट में पॉजिटिव आए थे, तो उन सारे पैसेंजर्स को जहाँ जहाँ वो गए होंगे वहां से वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है कि इस फ्लाइट के ये पर्सन पॉजिटिव आए। तो फिर जैसे हमारे पास बहुत आते हैं कि कांगड़ा में सपोज जो फ्लाइट आती है उसमें कोई पॉजिटिव आए थे, उसी सेम फ्लाइट में ट्रैवल करके आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ये लोग आए, तो फिर हम उनको आइसोलेट करके हम उनकी भी टेस्टिंग करते हैं। वैसे तो हमने ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि आउट ऑफ स्टेट जो भी आएगा हमने उनके साथ जो हमारा क्वारंटीन प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, चाहे वो होम क्वारंटीन है, इंस्टीट्यूशनल है, किसी भी तरह का है। एक्चुअल मतलब होता है, एक ये बड़ा जरूरी है, ये आपको हर जगह ये समझाना चाहिए, बताना चाहिए क्वारंटीन का मतलब। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, होम क्वारंटीन का हमने टर्म्स बना दिए हैं। मेन होता है वर्ड क्वारंटीन, जो मेडिकल टर्म्स में होता है उसको क्वारंटीन कहते हैं। क्वारंटीन का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को क्योंकि उसमें कोई बीमारी है या बीमारी फैलाने की गुंजाइश है तो उसको आइसोलेट किया गया है तब तक के लिए जब तक कि वो गुंजाइश खत्म। वहां आती है जहां पे बहुत ज्यादा कांटेक्ट इसका हो गया, तो उसमें हमारे वो SOP सेटअप हैं पूरे। आप सारे उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जो भी आपको केसेस पता चलते हैं और उनको आइसोलेट कर करके उनको टेस्ट करके आप ट्रीट करते हैं। तो ये पूरा हमारी तैयारी है, हम ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पहले केसेस हैं, हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं। हम उनको इसी तरह से एक एक केस में हमने अब जैसे हमारे वहाँ पे पीछे एक केस आया था जो PGI में कहीं जाके, मतलब यही वो ट्रक ड्राइवर ही थे, गुड्स व्हीकल ड्राइवर थे और वो बहुत जगह पे उनके कांटेक्ट हुए थे। अगर उनका एक्सीडेंट नहीं होता, PGI में टेस्ट नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता। तो जितने भी उनके संभावित हमें लगे जो प्राइमरी कांटेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो 20 थे 30 थे, हमने सबको आइसोलेट करके सबकी सैंपलिंग। तो उसका रिजल्ट ये हुआ, हमने सेटिस्फाई कर लिया अपने आप को कि किसी को संक्रमण नहीं है, नहीं हुआ, क्योंकि प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को ही नहीं हुआ तो फिर आगे भी स्प्रेड नहीं हुआ। तो ये सारा एक पूरा मैकेनिज्म है, पूरा प्रोटोकॉल है जो फॉलो, वो बस उनको रजिस्टर कराना है, हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी है। हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो व्यापारी कई बार लेबर के साथ भी आती है या लेबर अलग से भी आती है, तो वो एक परफॉर्मा हमारा डिवाइस है जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उन व्यक्तियों के नाम, उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है
और यहाँ पे आने के बाद वो उनको कहाँ पे रखेंगे, ताकि वो हमें पहले से ही पता हो कि जो जहाँ पे या वो क्वारंटीन है या उनका वर्किंग स्टेशन है वो कहाँ पे हो। तो हमारी हेल्थ टीम जैसे ही वो यहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे बैरियर्स पे एंट्री होती है, तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है। और जहाँ तक मंडियों का सवाल है, वो हमारे जो APMC के ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू ही हमें पूरी इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि उनको अप्लाई परमिशन के लिए, परमिशन तो नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ इंटीमेशन, पर हम उसी को चलिए परमिशन भी कह सकते हैं, वो हमें प्रायर पता होता है। वो हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ उस डिटेल को तुरंत शेयर कर देते हैं। हम पुलिस के साथ भी वो शेयर हो जाती है। इसी का ये परिणाम है कि हमने इनके सैंपल हो चुकी है, कल ही केसेस आए हैं और कल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसमें जो होता है, क्योंकि आपको पहले तो पता नहीं होता कहाँ से आपके केसेस आएंगे, उसका पूरा ये टेस्टिंग की जाती है, चेक किया जाता है कि कोई प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स तो नहीं है। इन केसेस में जो अभी हमारे पास जो आनी क्षेत्र से जैसे जो सामने आए हैं, इसमें किसी के भी अभी हमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे तथ्य नहीं मिले हैं कि उनका किसी और से या नॉर्मल सोसाइटी से उनका कांटेक्ट हुआ है। ये वैसे तो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की आवश्यकता उसमें ज़्यादा होती है जिसमें प्राइमरी कांटेक्ट हुआ हो, जैसे कि पर्सन पहले से क्वारंटीन में ना हो और वो पॉजिटिव आ जाए। लेकिन जब भी क्वारंटीन में होता है तब इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। हम इसको एहतियातन तौर पे करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि उस रीजन में थोड़े दिन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ रोक के एक एक व्यक्ति का हम ACF कैंपेन करते हैं। ACF कैंपेन होता है एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, इसको कहते हैं, जिस की पूरी टीम जाती है और वो एक एक घर में चेक करते हैं, पूछते हैं लोगों से कि कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो या जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो हों। और ये डिसाइड करने के लिए कि किस एरिया को बनाना है, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है कि व्यक्ति किस किस के कांटेक्ट में संभावित आया होगा या संभावित उसका क्षेत्र कितना रहा होगा कि यहाँ पे हो सकता है इनका आना जाना रहा हो। तो वो जब प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है उसके बाद इसको बनाया जाता है ताकि दूसरे लोगों को भी असुविधा ना हो, क्योंकि कंटेनमेंट जोन का अर्थ होता है कि कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, एक तरह से इट्स अ कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू की तरह हो जाता है उस एरिया में। तो उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत असुविधा होती है। तो वो सारा सुनिश्चित करने के बाद कि कितना आवश्यक है उसी को ही बनाया जाता है। प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। एक सुझाव आया था सैटेलाइट मंडियों का कि छोटी छोटी हर जगह बना ली जाए, लेकिन वही मैं आज आपसे डिस्कस करने आई हूँ। हमने ये कुल्लू में ट्राई करने की कोशिश की, वहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम आपका अलग है। जिस तरह आप यहाँ पे क्रेडिट पैकिंग करके मंडी में लेके जाते हैं, वहाँ पे वो सीधा लेके आते हैं, सब कुछ वही होता है। तो वहाँ पे उनका जो लोग थे जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, चाहे फार्मर्स हैं चाहे आड़ती हैं, उनका ये व्यू था कि एक तो स्पेस नहीं है, दूसरा एक कोई पर्सन आता है, किसी का प्रोड्यूस बहुत कम होता है, ज़्यादा होता है, तो एक जगह से व्यापारी नहीं खरीदता, थोड़ा उसके टेंट से लेगा, थोड़ा उससे लेगा, थोड़ा उससे लेगा, तो हम बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट मंडियों को नहीं कर सकते। तो हमारा बिजनेस जो उसके डायरेक्ट प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स पहले जो सामने आए, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ वहाँ पे जैसे बताया गया है एक बेसिक एक पर्टिकुलर कैटेगरी का काम करता था, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका सीधे कोई टिप्पर में अगर लोड कर रहा है उसके साथ भी कॉन्टैक्ट हुआ, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो यदि उसके जो बिल्कुल प्राइमरी कांटेक्ट हम जिन्हें मान के चल रहे हैं, वैसे तो क्लेम ये है कि वो क्वारंटीन में ही थे, तो फिर भी लेकिन हम रिस्क नहीं ले रहे, इसलिए उस एरिया को हमने उसको भी कंटेनमेंट बनाया है। तो वहाँ पे भी हम इनके जो डायरेक्ट प्राइमरी कांटेक्ट होंगे सबके सैंपल्स उठाएंगे, तो उसी से पता चल जाएगा अगर प्राइमरी ही नेगेटिव है, उनका ही वो नहीं हुआ है, तो आगे की संभावना है वैसे ही बहुत कम कर लिया गया था। और यहाँ पे जो है उपमंडल प्रशासन द्वारा पहले ही उन एरियाज को जो है वो सील कर दिया गया, जहाँ जहाँ पे हमने कंटेनमेंट जोन बनाया है उसको सील कर दिया गया था। और आज से मुझे लगता है वहाँ पे ACF कैंपेन भी स्टार्ट हो जाएगा और वो पूरा एरिया सैनिटाइज होगा। और जहाँ तक उसकी बात है जो केसेस मंडी में पॉजिटिव है, तो मंडी में वो पहले ही एक तरह के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे, तो उन सारी बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है। उसमें एज सच मंडी को सील करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं। जब तक वो ये है कि हमने जिनके सैंपल लिए दे आर क्वारंटीन और उनका संपर्क दूसरे लोगों से डायरेक्ट कुछ एक से हुआ, ऐसा नहीं है कि वो ओपन घूम रहे थे, तो वो जब तक नहीं है तब तक सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही रहती है।
क्योंकि वो ऑलरेडी क्वारंटीन में होता है, वहां पे भी उसको रख के ट्रीट किया जा सकता है, उसको कोविड केयर सेंटर में भी शिफ्ट किया जा सकता है, और जब वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद उनको वापस भेजा जाता है। तो इनको सिर्फ हमने सेग्रीगेट, पैनिक नहीं होना है, सावधान रहना है। जैसे इसमें भी कोशिश की गई है, हालांकि 10 केसेस आए हैं, आगे और भी आ सकते हैं, हर जगह आ सकते हैं, लेकिन क्वारंटीन थे तो इसलिए पैनिक की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, सावधानी जरूर रखें।